प्राचीन समय में उज्जैन नगरी में राजा नृसिंह राज्य करते थे। राजा बहुत प्रतापी था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। राजा कान का बहुत कच्चा था। हर किसी की बात पर वह आसानी से विश्वास कर लेता था। राजा के दरबार में एक दरबारी था, नाम था महिपाल। महिपाल कई कलाओं में निपुण था। उसका काम था राजा का मन बहलाना। महिपाल को घूमने फिरने का बहुत शौक था। घूम घूम कर वह नई नई कलाएं सीखता रहता था। हीरे परखने में भी बहुत कुशल था। तंत्र मंत्र विद्या भी जानता था। महिपाल अपनी सेवा से दिनों दिन राजा के निकट आता जा रहा था। यह बात राजा के अन्य दरबारियों से सहन नहीं हुई। ईर्ष्यावश उन्होंने राजा को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। राजा तो था ही कान का कच्चा। 3-4 बार शिकायतें सुनी तो शक हो गया। एक दिन की बात है, राजा को दरबार में कुछ जल्दी आना पड़ा। उस दिन सभी दरबारी आ गए, लेकिन महिपाल नहीं आया। राजा ने पूछा तो ईर्ष्यावश एक दरबारी राजा को भड़काते हुए बोला, महाराज, आजकल महिपाल ना जाने कहां कहां घूमता रहता है। उसे तो किसी का डर नहीं है। मैंने तो सुना है हजूर कि पड़ोसी राज्यों में भी उसका आना जाना है। मुझे तो जरूर दाल में कुछ काला नजर आता है। कहीं वह ऐसा वैसा। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। दूसरे दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। यह सुनकर राजा चौंक पड़ा। तभी उसने देखा महिपाल मुस्कुराते हुए दरबार में दाखिल हो रहा है। राजा तो पहले से ही गुस्से में बैठा था। उन्हें महिपाल का मुस्कुराना तनिक न भाया। वह कहने लगा, महिपाल, तुम्हें दरबार के नियमों का कुछ भी मालूम नहीं है। ना जाने कहां कहां घूमते रहते हो। यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कहकर राजा चुप हो गया। महिपाल समझ गया कि राजा किसके कहने पर उसे डांट रहे थे। महिपाल चुपचाप सुनता रहा। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वह धीमे स्वर में बोला, महाराज, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। यह सुनते ही राजा गुस्से से चिल्लाया, बददिमाग, निकल जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। महिपाल चुपचाप आंखों में आंसू लिए दरबार से निकल पड़ा। अब वह दुखी रहने लगा। महिपाल का एक मित्र था, नाम था सागर दत्त। सागर दत्त जाना माना व्यापारी था। महिपाल ने उसे सब कुछ बता दिया। सागर दत्त ने कहा, चिंता ना करो मित्र, तुम तो चतुर और बुद्धिमान हो, कहीं भी कमा खा सकते हो। मैं कटहा द्वीप जा रहा हूँ, चाहो तो मेरे साथ चलो, वही कोई काम धंधा शुरू कर देना। महिपाल ने यह बात अपनी पत्नी सोमश्री को बताई। पत्नी भी सहमत हो गई। दोनों पति पत्नी कटहा द्वीप की ओर चल पड़े। नौका पर सवार हुए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद नौका किनारे लगने ही वाली थी कि समुद्र में तूफान आ गया। नौका टूटकर नष्ट हो गई। महिपाल अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। वह जल में हाथ पांव मारने लगा। तभी उसके हाथ एक तख्ता लग गया। उसी के सहारे वह किनारे जा लगा। तट के समीप एक बाग था। महिपाल पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। फिर कुछ देर के बाद नगर की ओर चल दिया। नगर के बाहर उसे एक व्यक्ति मिला। महिपाल ने उससे पूछा, इस नगर के राजा कौन है? मैं परदेसी हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ बताओ भाई। वह व्यक्ति कहने लगा, यहाँ के राजा वैर सिंह हैं। राजा को हीरे जवाहरात रखने का बहुत शौक है। महिपाल सोचने लगा, तब तो मुझे राजा से अवश्य मिलना चाहिए। फिर क्या था, वह राजा के महल की ओर चल पड़ा। द्वारपाल ने राजा को महिपाल के आने की सूचना दी। राजा ने उसे अंदर बुला लिया। महिपाल ने राजा को प्रणाम किया। कहने लगा, महाराज, व्यापार को निकला था, समुद्र में तूफान आ गया, पत्नी बिछुड़ गई है, मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, सोचा आपके दर्शन कर लूं। राजा ने कहा, ठीक है, कुछ समय यहीं रुक जाओ। महिपाल राजा की बात मानकर वहीं रुक गया। अगले दिन दरबार में हीरों का व्यापारी आया। व्यापारी ने राजा को तरह तरह के हीरे दिखाए। राजा को महिपाल का ध्यान था। उसने महिपाल को दरबार में बुलवाया। राजा ने हीरो की ओर इशारा करके पूछा, बोलो महिपाल, कौन से हीरे लेने चाहिए? महिपाल ने एक हीरे को हाथ में लिया। उसे सूरज की रोशनी में उलट पुलट कर देखा। इसी तरह उसने प्रत्येक हीरे को जांचा परखा। फिर 2 हीरे दिखाकर राजा से कहने लगा, राजन, ये 2 हीरे असली हैं, बाकी नकली लगते हैं। जौहरी कुछ न बोला, सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। राजा तब समझ गया कि महिपाल सही कह रहा है। अब तो राजा वैर सिंह
महिपाल से बहुत प्रभावित हो गया। उसे बहुत सा धन इनाम में दिया। राजा का एक मंत्री अर्थवर्ण ने जब यह सब कुछ देखा तो वह ईर्ष्या से जल उठा। सोचने लगा, अगर महिपाल राजा का विश्वास पात्र बन गया तो समस्या खड़ी कर देगा। उसका कुटिल दिमाग योजना बनाने में जुट गया। एक दिन की बात है, दरबार में कुछ हल्ला मच गया। हुआ यूं कि अचानक ही एक दरबारी की तबीयत खराब हो गई। वह दरबारी पागलों की सी हरकतें करने लगा। ऐसे में कुछ सोचकर राजा ने महिपाल को बुलवाया। फिर विक्षिप्त दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे देखो महिपाल, पता नहीं क्या हो गया है। महिपाल ने उस दरबारी को देखा भाला। कुछ देर के बाद बोला, महाराज, कोई यक्ष इससे नाराज हो गया है, वही इसके शरीर में प्रवेश कर गया है। मुझे आप 4-5 दिन का मौका दीजिए, मैं इसे यक्ष के शाप से मुक्त कर सकता हूँ। 4-5 दिन के बाद महिपाल दरबारी के साथ दरबार में पहुंचा। अब दरबारी बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। राजा ने उस दरबारी से बातचीत की। तब महिपाल ने बताया, महाराज, मैंने मंत्रों से यक्ष को प्रसन्न किया, जिससे कि वह यक्ष इसके शरीर को छोड़कर चला गया। महिपाल की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह महिपाल से बहुत प्रभावित हो चुका था। उसने बहुत सा धन और स्वर्ण मुद्राएं महिपाल को इनाम में दी और महिपाल से पूछा, बोलो महिपाल, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब महिपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। तब राजा ने कहा, महिपाल, मेरी नौका तुम्हें रतन संचयपुर तक छोड़ देगी। हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुम्हें वहीं मिल जाए। तभी वह कुटिल मंत्री बोल पड़ा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी महिपाल के साथ रतन संचयपुर चला जाऊं। मुझे वहाँ एक आवश्यक कार्य है। राजा ने मंत्री को साथ जाने की आज्ञा दे दी। चांदनी रात थी। नौका रतन संचयपुर की ओर बढ़ रही थी। तभी मंत्री ने मौका पाकर महिपाल को समुद्र में धकेल दिया। महिपाल समुद्र में गिरते ही हाथ पांव मारने लगा। संयोग से वह जहाँ गिरा था वहाँ एक बड़ी सी मछली तैर रही थी। महिपाल उसी के सहारे तैरता हुआ किनारे पहुंचा। तट पर पहुंचते ही थकान के कारण गहरी नींद आ गई। कई घंटों के बाद आंख खुली तो उसने अपने पास एक साधु को देखा। महात्मा को प्रणाम करके वह बोला, महात्मन, आप कौन हैं? हम साधुओं का क्या परिचय, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तुम्हें बेहोश देखा तो रुक गया। बेटा, मैंने योग माया से पता लगा लिया है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे बिछुड़ गई है। सुनो बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिव्य विद्या सिखाऊंगा, पर तुम यह वचन दो कि इन विद्याओं का दुरुपयोग नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ महात्मन कि मैं दूसरों की भलाई के लिए ही इन विद्याओं का सदुपयोग करूंगा। अब महिपाल साधु की कुटिया में रहकर उससे विद्याएं सीखने लगा। कुछ दिनों की शिक्षा के बाद महिपाल ने वहां से जाने की आज्ञा मांगी तो साधु ने उसे एक दिव्य चटाई दी और कहा, इस चटाई से कुछ ही पलों में तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। साधु से विदा लेकर महिपाल चटाई पर बैठ गया। कुछ ही क्षणों में चटाई उड़ने लगी। वह उड़ते उड़ते रतन संचयपुर में पहुंच गया। महिपाल नगर में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसने चौराहे पर एक मंदिर देखा। महिपाल को लोगों से मालूम हुआ कि इस मंदिर में एक स्त्री मौन व्रत कर रही है। महिपाल ने मंदिर में झांका। तभी उसे मौन व्रत करती हुई वह स्त्री नजर आई। महिपाल ने सामने जाकर देखा तो चौंक पड़ा। अरे, यह तो मेरी पत्नी सोमश्री है। महिपाल सोमश्री के पास पहुंचा। अपने पति को सामने देखकर सोमश्री रोने लग गई। अब दोनों पति पत्नी ने अपने नगर उज्जैन जाने की सोची। दोनों पति पत्नी उस दिव्य चटाई पर बैठ गए और कुछ ही पलों में वे अपने नगर उज्जैन पहुंच गए। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि राजा बहुत बीमार है। महिपाल फौरन दरबार पहुंचा। उसने अपनी दिव्य विद्याओं से और मंत्रों से राजा नृसिंह को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। स्वस्थ होने पर राजा नृसिंह को जब सारी बात मालूम हुई तो वह महिपाल के सामने शर्मिंदा हो गया। तब महिपाल ने उसे अपनी यात्रा की सारी कहानी सुनाई। अब राजा ने महिपाल से क्षमा मांगी और उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई देखकर उसे अपने दरबार का मंत्री घोषित कर दिया। अब तो अपनी चतुराई और विद्या के बल पर महिपाल मंत्री बनकर राजा और राज्य की सेवा करने लगा। और उधर राजा ने यह प्रतिज्ञा भी की कि वह भविष्य में कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करेगा, अर्थात कभी कान का कच्चा नहीं रहेगा। दोस्तों, हमें भी कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना हम भी राजा की तरह
अपने भरोसेमंद लोगों को खो सकते हैं। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसे ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।